friends, this is Ritika Pandey from RDM Academy. Today I am here with the new chapter, chapter number 2, and the name of the chapter is Linear Equation in One Variable. Okay, so this is an introduction video. इस चैप्टर के अंदर हम इस चैप्टर के कंसेप्ट्स और टॉपिक्स आज क्लियर करेंगे ताकि हम जब एक्सरसाइजेस के क्वेश्चंस करें वो आपको ऑलरेडी आते हों. सो लेट्स बिगिन. सो बिफोर गेटिंग टू द नेम ऑफ दिस चैप्टर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे जो हमने पढ़ा हुआ है पहले, इक्वेशन एंड एक्सप्रेशन. अब ये होते कि एक बार इन्हें क्विकली से रिवाइज कर लेते हैं. फर्स्ट इज एक्सप्रेशन. सो एक्सप्रेशन क्या होता है? सपोज आई राइट x plus 1. सो दिस इज एन एक्सप्रेशन. एंड अब इक्वेशन की बात करें तो मैं इसको ले लेती हूँ डेट x plus 1 equals to 9. सो दिस इज एन इक्वेशन. वाई? बिकॉज इसमें एक तो इक्वल्स टू का साइन है और लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड है, तो ये क्या है? एक इक्वेशन है. ओके, सो अब हम लेते हैं लीनियर इक्वेशन होता क्या है. अब इस चैप्टर का नेम क्या है? लीनियर इक्वेशन. सो हम पहले लीनियर इक्वेशन ले लेते हैं, इन सबको साइड में रख लेते हैं. अब लीनियर इक्वेशन क्या होता है? सपोज आई राइट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 9. सो दिस इज एन इक्वेशन. ये एक इक्वेशन तो है बट ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है. क्यों नहीं है? बिकॉज ये जो वेरिएबल है इसके साथ जो 2 की पावर जुड़ी हुई है. लीनियर इक्वेशन में हाईएस्ट पावर होती है 1 और 1 से आगे कुछ नहीं होता है. 1 से आगे इक्वेशन हो सकती है बट लीनियर इक्वेशन नहीं होती है. सो इसके आगे x की पावर कितनी है? 2. दैट्स वाई ये एक लीनियर इक्वेशन नहीं है, बिकॉज लीनियर इक्वेशन में 1 होता है हाईएस्ट पावर, इससे आगे कोई भी पावर नहीं होती है. ओके, सेकेंड है हमारा इन वन वेरिएबल. अब वेरिएबल क्या होते हैं? सपोज आई राइट दैट y plus 6 equals to 9. so this is an इक्वेशन. बट इसमें वेरिएबल क्या है? इसमें वेरिएबल है y. इसमें क्या था? x. इसमें भी x. ओके, एनी रैंडम अल्फाबेट कितने भी हो सकते हैं, वो A to Z सब कोई से भी, A B C D वो होते हैं हमारे वेरिएबल्स. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन. अब हमें लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और यहाँ क्या लिखा है? वेरिएबल ऑन वन साइड. वेरिएबल हमें एक ही साइड में दिया जाएगा. सो लेट्स टेक एन इक्वेशन. मैं एक इक्वेशन लेती हूँ 2x minus 3 equals to 7. तो दिस इज एन इक्वेशन और वेरिएबल भी हमने लेफ्ट हैंड साइड में लिया क्योंकि हमें एक ही लेना था ऑन वन साइड, एक ही साइड में. ओके, सो लेट्स अब हम इसको करेंगे कैसे? सपोज अब हमें क्या करना है, इस वाले अब हमें क्या करना है, जो -3 हमें उसको हटाना है यहाँ से, बिकॉज 2x minus 3 equals to 7. हमें एक इक्वेशन बनानी है. सो हमें इक्वेशन बनी हुई है, हमें सॉल्व करना है, हमें -3 को हटाना है. तो हम कैसे हटाएंगे? या तो हम कर सकते हैं -3 प्लस 3. ये हम कर सकते हैं. -3 हम +3 भी ले सकते हैं. सो क्या होगा? माइनस प्लस माइनस एंड 3 minus 3 0. हट जाएगा 3. तो हम कैसे करेंगे इसे? 2x minus 3 plus 3 equals to 7. ओके, सो नेक्स्ट में 2x माइनस प्लस माइनस यहीं पर ही काट दूँ इक्वल्स टू 7. तो अभी कैसे होगा? अब हमें क्या लेना है? अब हमारे पास तो 2 के साथ x बचा एंड 7 के साथ कुछ नहीं है. तो हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. सो अब हम इसे काटेंगे. 2 से 2 कटा, यहाँ पर बचा x एंड 2 की टेबल में
पावर में 5, सो x इक्वल्स टू 5, राइट। सो हमारे पास एक इक्वेशन तो ये हो गई। सेकेंड में हम चलते हैं, सेकेंड मेथड वो है हमारा ट्रांसपोज मेथड। ओके, तो हम इसको ऐसे करेंगे, सपोज आई टेक, मैंने ये इक्वेशन यहाँ भी ले ली है, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 7। तो अब इससे सॉल्व कैसे करेंगे हम? सबसे पहले तो ये -3 है, हमें इसे राइट हैंड साइड ले जाना है, तो क्या हो जाएगा +3, ठीक है। अगर यहाँ पर कुछ भी होता, जैसे यहाँ पर होता, यहाँ पर चलो 2x से समझ लो, अब 2x है, वैसे राइट हैंड साइड ले जाना है, तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर -3 है, तो वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। सो यहाँ पर अगर डिवाइड है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पर +3 है, तो वहां जाके -3 हो जाएगा। ऐसे ही चलेंगे हम यहाँ से। सबसे पहले हमने 2x यहाँ लिख लेना है, बिकॉज हमें x वाली जो वेरिएबल जिसके साथ है वो एक साइड लिख लेना है, और बाकी को एक साइड लेफ्ट हैंड साइड ले जाना है। सो इक्वल्स टू 7 माइनस है यहाँ पर क्या हो जाएगा, +3। सो 2x इक्वल्स टू 7 + 3 10। ओके, x को यहाँ पर ऐसे ही लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है 2 से, यहाँ जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो 10/2, अब 2 के टेबल में 10 आता है कितनी बारी में आता है, 5, 2 5 10। सो x इक्वल्स टू 5। अब हमने ये वाले मेथड से करा, तब भी हमारा x इक्वल्स टू 5 निकला, और अगर ये वाले मेथड से कर रहे हैं तब भी हमारा x इक्वल्स टू 5 निकला है। बट इस मेथड में हमने क्या करा, स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप्स लिए, तब जाके हमारा आंसर निकला। और ये वैसे मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, ज़्यादा अगर हमें सॉल्व करना है क्वेश्चन, ये वाला मेथड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसे हमने ट्रांसपोज कर दे रहा है, ये -3 है, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा, +3। यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई है, 3x था, अगर यहाँ पर 3x होता सपोज, तो आप कैसे करते, वहाँ जाके क्या हो जाता है, डिवाइड में आ जाता। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज सॉल्विंग इक्वेशन। इसमें भी हमें सॉल्व करना है लीनियर इक्वेशन को। वेरिएबल ऑन बोथ साइड, अब हमें बोथ साइड में वेरिएबल दिए जाएंगे, हमें उन्हें सॉल्व करना है। पहले हमारे पास ओनली वन साइड में थे, अब बोथ साइड में दे दिए। सो अगर मैं एक इक्वेशन लूं, तो मैंने एक इक्वेशन ले लिया। अब इसमें देखो दोनों साइड के हैं, वेरिएबल है, यहाँ 2x, यहाँ पर x, इसमें दोनों साइड के हैं, वेरिएबल है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो हमें कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हम, अगर हमें सॉल्व करना है, सबसे पहले थिंग जो हमें याद रखनी है अपने माइंड में, वो ये है कि हम वेरिएबल को हम एक साइड ले लेते हैं, और जो कांस्टेंट है 3, 2, उन्हें हम एक साइड ले लेते हैं। ओके, तो अब करते हैं मैंने सॉल्व। सबसे पहले वेरिएबल को ले लेते हैं 2x, और क्या है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर आके -x हो जाएगा। अभी माइनस कैसे हुआ, हमेशा आपको साइन देखना है आगे वाले का, पीछे वाले का नहीं। ये वाला, इसका, ये वाला हमें साइन नहीं देखना है, हमेशा अपने x के आगे वाला साइन देखना है, और x के आगे वाला साइन क्या है, प्लस में है, तो यहाँ पर आके माइनस में हो जाएगा। इक्वल्स टू, यहाँ 2, यहाँ 3 माइनस में है, यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्लस में। ओके, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 2 - x इज x इक्वल्स टू 5। सो x इक्वल्स टू 5 हमारा निकल गया। अब हम चलते हैं, अब हमें नहीं पता दैट ये आंसर हमारा सही है और गलत। तो अगर हमें पता लगाना है दैट ये आंसर हमारा सही है, तो ये कैसे लगाएंगे, इनको वेरीफाई करेंगे। हमें अब आंसर अपना क्या करना है, वेरीफाई करना है, चेक कर लेना है। तो अब हम वेरीफाई कैसे करेंगे कि हमारा सही है या गलत है, इसके लिए आपको करना है LHS। LHS में क्या है, एक 2x - 3, क्या है 2x - 3, ये हमारा LHS है। और हमारी x की वैल्यू तो ऑलरेडी निकल चुकी है 5, तो हम यहाँ कर सकते हैं इजिली डैट
2, x की वैल्यू क्या है 5, सो इंटू 5 माइनस 3, कैसे करना है 5 2 10 माइनस 3 इक्वल्स टू 7। ओके, तो ये थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। अब राइट हैंड साइड की कैसे निकलेगी, इसमें भी आपको राइट हैंड साइड में x प्लस 2 है, तो लिख लेना है आपको x प्लस 2। x की वैल्यू क्या निकली थी 5, सो हम लिख लेंगे 5 प्लस 2 इक्वल्स टू 7। सो बोथ साइड हमारी सेम वैल्यू निकली है 7 7, तो हम क्या बोलेंगे LHS equals to RHS, LHS equals to RHS. Okay, so our next topic is forming equation. अब जरूरी नहीं है that हमारे पास एक सिंपल इक्वेशन है एंड देन हमें उन्हें सॉल्व करना है, ये नहीं है जरूरी। हमारे पास वर्ड प्रॉब्लम्स भी आ सकती है, कुछ स्टेटमेंट लिखी और हमें उन्हें सॉल्व करना हो। सो इफ आई राइट sum of two number is 74, one is more ओके, सो दिस इज द इक्वेशन। नहीं, वर्ड प्रॉब्लम्स है ये, हमारी स्टेटमेंट दी गई है हमें दैट सम ऑफ टू नंबर इज 74। किसी दो नंबर का सम हमारे पास दिया गया है, क्या है 74, एंड वन इज मोर देन अदर। वन किससे ज्यादा है, वन इज मोर देन, वन इज one is 10 more than other। ओके, सो हमारे पास स्टेटमेंट है दैट सम ऑफ टू नंबर इज 74 एंड वन इज 10 मोर देन अदर। सो अब इसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले तो हमें लेट वन नंबर बी x लेना है। ओके, लेट वन नंबर बी x, हमने एक नंबर को क्या माना है x माना है। ओके, एंड टू नंबर्स क्या दिए गए हैं हमारे पास, जो टू नंबर्स का सम है वो क्या दिया गया हमारे पास 74। सो अब इस इक्वेशन को सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहले तो हम अपनी वाली इक्वेशन लिखेंगे दैट x पर, क्योंकि हमने वन को एक को क्या माना है, हमने एक नंबर को x माना है, तो हम x को लिखेंगे पहले x इक्वल्स टू 10 प्लस x इक्वल्स टू 74। ओके, सो हमारी एक इक्वेशन बन गई है। अब हमें इसे क्या करना है, सॉल्व करना है। x प्लस 10 प्लस x, 10 प्लस x इक्वल्स टू 74। सो पहले हम वेरिएबल्स को एक साइड ले लेते हैं और जो कांस्टेंट है उन्हें अलग कर देते हैं। So it's 2x because x plus x 2x plus 10 equals to 74. So this is our equation. अब हमें इसे सॉल्व करनी है। ओके, सो इस टाइप्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे एंड यू हैव टू, आपको ऐसे ही करना है, इसी फॉर्म में करना है। जरूरी नहीं कि इक्वेशन ही आते रहना, आपको नहीं सॉल्व करते रहना हो, नो, आपको ऐसे भी आ सकते हैं, बट इसमें हमें कुछ
चीजें जो है वो कॉमन रखनी है। जैसे कि आपका ये स्टेटमेंट में आपने क्या नोटिस करा दादा, हमें सीधे पता चल गया डेट सम ऑफ टू नंबर इज 74। सम ऑफ टू नंबर प्लस ही क्यों होता है, तो मैं ये कॉमन चीज याद रखनी है डेट सम ऑफ टू नंबर इज 74। हमें पता है सम मतलब क्या होता है प्लस, और टू नंबर इज 24, सो हमने सीधे जान लिया डेट सम मतलब प्लस होता है ना, हमें टू नंबर का जो सम है प्लस करा जो टू नंबर को वो है 74। सो ये चीजें कॉमन होती है। इसमें हमें क्या पता चल गया सम ऑफ टू नंबर, सम पता चल गया। इसमें अगर सम वर्ड लिखा है तो जान जाओगे डेट हमें इसको प्लस करना है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज इसमें क्या लिखा है मोर देन। मोर देन भी आप पता लगा सकते हो, मोर देन मीन्स मोर मतलब ज्यादा, तो मोर देन मीन्स प्लस। इसमें भी आपको पता चल गया कि वन इज 10 मोर देन अदर। ओके, और भी कुछ कुछ चीजें जैसे आपका आ गया लेस देन। सपोज इफ आई राइट लेस देन, तो आपको इसमें क्या आ जाएगा अपने माइंड में, इसको हमें माइनस करना है, बिकॉज लेस मतलब कम होना, माइनस। और आपने कहीं कहीं का नोटिस करा होगा डेट हमें टाइम्स देखने को मिलते हैं। जैसे यहाँ पर स्टेटमेंट है तो हमें टाइम्स लिख दिया कहीं पर TIMS टाइम्स लिखते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है मल्टीप्लाई करना। ओके, तो ऐसे से कुछ कुछ कॉमन थिंग्स होते हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है। डेट सम ऑफ टू नंबर इज प्लस, मोर देन इज प्लस, लेस देन में आपको माइनस, एंड द टाइम्स, जहाँ टाइम्स लिखा हुआ आएगा वहाँ आपको मल्टीप्लाई। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अब हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है वहाँ देखिए। x प्लस वन, इफ आई टेक, मैंने एक नंबर लिया है x प्लस वन अपॉन 2x प्लस 3 इक्वल्स टू 3 अपॉन 8। सो मैंने एक इक्वेशन ली है ना, हमें इसको सॉल्व करना है। सो हमें कैसे करेंगे दैट, पहले तो हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। नाम से समझ आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये हमने क्या बना दिया है क्रॉस बना दिया है। ओके, तो अब इसको करेंगे कैसे, जो ऊपर वाला न्यूमरेटर है उसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, सामने वाले डिनोमिनेटर से, और जो नीचे वाला डिनोमिनेटर है उससे हमें किससे मल्टीप्लाई करना है, जो सामने वाला न्यूमरेटर है उससे। तो अभी इक्वेशन बनेगी क्या दैट, हमें इसको इससे करना था, तो 8x प्लस 1 इक्वल्स टू 2x प्लस 3। ओके, सो अब इसे हम सॉल्व करते हैं। 8x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 8x प्लस 8 and second 3 2 is 6x plus 9। ओके, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमें क्या करना है, वेरिएबल्स को एक साथ करना है। 8x यहाँ पर प्लस है, ये आ जाएगा माइनस में, इक्वल्स टू के साइड जो कांस्टेंट है 9 प्लस है तो -8। सो ये क्या बना, 8 में से 6 गए 2x इक्वल्स टू 9 में से 8 गए 1। So x is equals to 1 upon 2 is the answer. Okay? So हमने कैसे करा ये, यहाँ तक आपको समझ आ गया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जो ऊपर वाला होता है न्यूमरेटर वो सामने वाले के डिनोमिनेटर से, और जो नीचे वाला न्यूमरेटर वो डिनोमिनेटर होता है वो ऊपर वाले न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो गया। ये हमने लिख दिया था। अब 8x प्लस 8 को हमें अंदर 8 को हमें दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है, x से भी और 1 से भी, अंदर दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 8x इज इक्वल्स टू 8x, 8 1 जा 8, तो 3 को भी 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9। ये हमने हो गया सॉल्व। फिर हमने इनको एक साथ ले लेना है x वालों को, और जो कांस्टेंट है बाकी इक्वल्स टू के साइड आ जाएंगे वो। फिर हमें माइनस करना है, इसको करके 1 आया, देन x इज इक्वल्स टू मल्टीप्लाई में है 2, यहाँ जाके किस में चले जाएगा डिवाइड में। सो ये हमारा आंसर निकल गया। ओके, सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, और ऑलमोस्ट हमने टॉपिक सारे कवर्ड कर ही लिए हैं। अगर अभी भी आपको कोई किसी में आपको डाउट्स है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल,
और कोरोना में अपना ध्यान रखिएगा. स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. बाय बाय.